पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट ने एक नई बहस छेड़ दी। अफगानिस्तान के गिर्द दिन ब दिन घेरा तंग होता जा रहा है। पाकिस्तान में नोटिफिकेशन और गवर्नर राज की क्या कहानी है? मौलाना फजलुर रहमान की अनोखी मंतक ने भी बड़े बड़े जीरक सियासतदानों को हैरान करके रख दिया। और कुछ भी हो जाए, राज तो सिर्फ इमरान खान का होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया से करने वाले हैं। एक रिपोर्ट जारी की गई है अमेरिका की तरफ से, वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से। उस रिपोर्ट को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। बड़ी अहम तरीन खबर है। उसके बाद ये कि हम फिर पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान में किस तरीके से वो सियासी वो जो धींगा मुश्ती है वो अपने अरूज पर पहुँच चुकी है। उसमें खासकर इमरान खान साहब का जो टॉपिक है, उसके अलावा गवर्नर राज है और हमारे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है, या CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनके नोटिफिकेशन के मुतालिक क्या खबर है और ये हकीकत में ये खबर है क्या, ये कहाँ से ये खबरें निकली हैं, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। और तकरीबन पिछले 5-6 दिन से हम बड़े तसलसल के साथ हमने वीडियोस अपलोड नहीं की और अब यह है कि हम बाकायदा तौर पर अपने स्टूडियो में आ चुके हैं और अपने तसलसल को इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे आने वाले वक्त में। और ये है कि अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से कुछ खबरें सामने आ रही थी कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ जो तिजारत बंद होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गुर्बत फैलती जा रही है। वहाँ पर रोज़गार के मसले हैं, हेल्थ क्राइसिस है, उसके अलावा ये है कि तालीम का मसला है, क्या कुछ मतलब उसके अलावा जो पावर्टी है वो अपने अरूज पर पहुँचती जा रही है। और अनकरीब अल्लाह ना करे, मुसलमान मुल्क है, हम तो कोई ऐसी बात कर भी नहीं सकते कि वहाँ पर कोई खाना जंगी ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये है कि अमेरिका ने भी रिसेंटली जो वहाँ पर फायरिंग हुई है नेशनल गार्ड्स के ऊपर, वो जो 2 अफगान महाजरीन हैं उन्होंने फायरिंग की है। और उसके बाद यह है कि अमेरिका से बाइडन इंतज़ामिया ने जो 60 से 70 हज़ार जो अफगान महाजरीन को वहाँ पर सेटल किया था, उनको अनकरीब ऐसा लग रहा है कि उनको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जो पनाह गुज़ीन की वो जो दरख्वास्त होती है उनकी वो सारी उनकी जो सुनवाई है वहाँ पर नहीं हो रही, उसको वो होल्ड कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हम इनको वापस भेजेंगे। उसके साथ ये है कि पाकिस्तान ने भी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे और माइक्रो लेवल पे भी जाके पाकिस्तान ने SHO लेवल पे जाके भी पाकिस्तान ने अफगानियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। रिसेंटली बलूचिस्तान में एक अफगान महाजरीन का एक कैंप था, तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग वहाँ पर मुकीम थे, उनको फोर्सफुली वहाँ से बेदखल करके अफ़गानिस्तान भेज दिया गया है। उसके अलावा यह है कि ईरान में भी तकरीबन 4 से 5 लाख अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम हैं, उनको भी वहाँ से अनकरीब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ईरानी जो इकॉनमी है वो ख़ुद बज़ाते ख़ुद वो बड़ी एक स्ट्रेस का शिकार है। उसके साथ साथ ये है कि जनाब ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान जो एक बहुत सारे मामलात में बंद गली की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जो जुमला है, ये जो लाइन है, ये कहाँ से हमने ली है? वो ये है कि अमेरिका की एक वाशिंगटन पोस्ट ने, जो मैगज़ीन है अमेरिकन, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, उन्होंने कल एक रिपोर्ट नशर की है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को लेकर। अब ये रिपोर्ट क्या है? उन्होंने कहा है कि अब बिल्कुल हम उसका खुलासा आपके सामने रख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब अफ़गानिस्तान जब से इंडिया के करीब हुआ है, तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। एक मरतबा पहले बॉर्डर टेंशन जो कि तकरीबन जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, और आने वाले वक्त में एक और जंग होने वाली है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। वाशिंगटन पोस्ट ने कल इस खबर को नशर किया है। उसके साथ ये है कि अल जज़ीरा ने भी इसी खबर को इसी तरीके से टेकअप किया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस खबर को इनडायरेक्टली नशर किया गया है, लेकिन फुल इसको टेकअप नहीं किया गया। और उसके साथ साथ जनाब ये है कि ये उसके साथ लिखा गया है कि जो अफ़गानिस्तान है वो अशरफ गनी के दौरे हुकूमत वाली वो गलती दोहरा रहा है इंडिया के साथ मिलकर। इंडिया की तरफ जैसे ही वो टिल्टेड होता है, पाकिस्तान इनसिक्योर होना शुरू कर देता है। पाकिस्तान एक ट्रांसेंडिंग जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है पाकिस्तान का, जिसको हम स्ट्रेटजिक डेप्थ जिसको कहते हैं, अफगानिस्तान को एक पाकिस्तान यही कंसीडर करता है। और पाकिस्तान अमेरिकन जो वाशिंगटन पोस्ट के नज़रों में, उनके नज़रों में जनाब अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर खाना जंगी की तरफ जा रहा है, अंदरूनी महाज पे भी और बैरूनी जो उसके हमसाया ममालिक हैं। और ख़ासकर ये जो रिसेंटली ताजिकिस्तान में चाइना के वो जो 5 ऑफिशियल्स के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है, अफ़गानिस्तान से जनाब वो ड्रोन उड़ा है और उसने वहाँ पर 5 ऑफिशियल्स को वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। उसके साथ ये कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, इंडिया, ये एक दूसरे के साथ वो कहते हैं ना कि गुत्थम गुत्था वाली ये कहानी आ चुकी है। अब ये समझ नहीं आ रही कि मेन ट्रिगर कौन है।
और ये इसके अंदर मेन डिटर्मिनेट कौन है, फ्यूचर इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, मुस्तकबिल में हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे, अभी तक ये चीज़ बिल्कुल भी वाज़े नहीं है। लेकिन एक बात तो वाज़े है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के मुतालिक कि जैसे ही अफ़गानिस्तान इंडिया की तरफ टिल्टेड होता है, पाकिस्तान इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान का हक है डेफिनेटली, जिस तरीके से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि अफ़गान तालिबान रजीम के तर्जमान हैं, उन्होंने रिसेंटली एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की जो अंदरूनी और बैरूनी खुद मुख्तारी है, फ़ज़ाई खुद मुख्तारी है, वो उनका शरई हक है। तो जनाब हमने व्लॉग किया था, हमने कहा था कि जनाब पाकिस्तान का भी फिर शरई हक है कि अपने उसने अंदरूनी सिक्योरिटी को किस तरीके से यकीनी बनाना है। अगर वो अक्रॉस द बॉर्डर वो इनफिल्ट्रेशन की सूरत में हो या फिर दहशतगर्दी की सूरत में हो, हमारे नौजवानों को जिस तरीके से शहीद किया जाता है और बाद में ये बवेला मचाया जाता है कि जनाब ये आपके ही मुहाजिरीन हैं जो अफ़गानिस्तान में मुकीम हैं, अब वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। भाई ये कौन से मुहाजिरीन हैं जो बंदूकें अपने कंधे पे रख के जनाब पाकिस्तान में दाखिल होते हैं? हमें ज़रा क्लियर तो करें कौन से ये मुहाजिरीन हैं। आप उनको दाखिल करें, फिर बॉर्डर के ज़रिए उनको दाखिल करें। प्रॉपर एक तरीका होता है, चेक इन होता है, चेकआउट होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। जिस तरीके से पाकिस्तान से मुहाजिरीन अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहे हैं, अपने वतन की तरफ वापस लौट रहे हैं। अच्छा ये है कि ये जो खबरें थी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। इसके साथ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के मुतालिक रिसेंटली तकरीबन एक हफ़्ते से ये जो ववेला मचा हुआ है, ख़ासकर इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खान या फिर अलीमा खान साहिबा, इन्होंने इंडियन चैनल पर बैठ के जिस तरीके से इमरान खान साहब का जो मुकदमा है, उनके भाई का मुकदमा है, उसको जिस तरह टेकअप किया है, उसको लेकर हुकूमत और अपोजिशन तो है ही नहीं, अपोजिशन लीडर ही नहीं है, ना सेनेट में है और ना ही उसमें है नेशनल असम्बली में है, पार्लियामेंट में है। और बस ये कहे कि जनाब हुकूमत और बाकी जो MNAs हैं वो एक दूसरे के साथ जनाब वो कहते हैं ना कि लफ्ज़ी गोलाबारी दोनों तरफ से जनाब जारी है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये दुश्मन जो मुल्क है उसके चैनल्स पर बैठकर इन्होंने मुल्क के खिलाफ जनाब इन्होंने जहर उगला है। ये जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो बयान जारी किया, उन्होंने हमारा अताउल्लाह तारड़ साहब से जनाब एक सवाल है, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी जनाब इंडियन चैनल पर बैठ कर इसके खिलाफ जनाब वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उनने इंटरव्यू दिया हुआ है, पढ़ा हुआ है NDTV पे। बरखा दत्त साहबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप खुद भी उसको सर्च करके देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था नवाज शरीफ के बारे में। और उसके बाद ये है कि जनाब कौन वहाँ पर नहीं बैठता, क्या कुछ नहीं होता। उनने अगर भाई का मुकदमा अगर बात ही की है ना, उस पर तो मैं भी बैठ सकता हूँ, कोई भी वहाँ पर बैठ के बात कर सकता है। लेकिन इसको फिर अब ज़िंदगी मौत का मामला बना लेना। अच्छा सारी दुनिया ने फिर देखा है क्या वहाँ पर बात की गई है, और ये नहीं कि कोई खुफिया कोई साजिश की गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान का रुख करते हैं बाकायदा तौर पर। पाकिस्तान में 3 पहलू हैं। एक जनाब नोटिफिकेशन का मसला बना हुआ है। नोटिफिकेशन जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो एक्सटेंशन बनती है, ये गालिबन 3rd एक्सटेंशन ये बनेगी, और इसका एक नोटिफिकेशन का मसला बना हुआ है। और जनाब ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं पिछले 3-4 दिन से। वो जनाब बड़े भाई नहीं मान रहे और छोटे भाई जनाब लंदन यात्रा पर गए हुए हैं और वो वापस आएंगे, और जैसे ही आएंगे तो फिर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और भाई यहाँ कौन सा छोटा भाई बड़ा भाई, यहाँ पर एक ही भाई है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कौन सा भाई है वो। मैं कहता हूँ कि वो एक सिपाही को भी भेज देना यहाँ पर कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए, फ़ौरन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इनमें इतना नहीं है, इनके वो कहते हैं ना गेटू गोडू में इतना पानी नहीं है। हमारी जो सिविलियन जो सेटअप है हमारा, कि जनाब ये इस तरीके से उसको नोटिफिकेशन को होल्ड करें, या फिर वो कहें कि जनाब हमें अपने बड़े भाई से इजाज़त लेनी है। ओ भाई ये तो बस क्या कहें, क्या पिद्दी का शोरबा। इनका काम बस यही है कि भाई बताएं, हुक्म करें, बोटी का साइज़ कितना रखना है, हड्डी कितना डालनी है, क्या करना है, हड्डी वाला गोश्त चाहिए या आपको फिर बोटी आपको चाहिए। इनका सिर्फ यही तक इनका काम रह चुका है। 27वीं यानी तरमीम पास हो चुकी है, 28वीं के लिए रास्ता खोला जा रहा है। और ये है कि जनाब ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो नोटिफिकेशन वाला ये जो एक भूचाल आया हुआ है पिछले 5-6 दिन से, वो सिर्फ इमरान खान वाले मामले से डिस्ट्रैक्शन के लिए है, वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए है। आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। यूट्यूब पे भी यही चल रहा है जनाब, सोशल मीडिया पे, कि जनाब नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। और जनाब वो जो बड़े भाई और छोटे भाई का मामला बनता जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जनाब नोटिफिकेशन अभी जारी किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। भाई ये वज़ीर दिफा हूँ, वज़ीर आज़म हूँ या फिर साबिक वज़ीर आज़म हूँ, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। इनको समझने की ज़रूरत है। और यह है कि सारा कुछ इमरान, अब देखें एक ही टॉपिक है पाकिस्तान में, वो मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लें,
आप सोशल मीडिया उठा लें, डिजिटल मीडिया उठा लें, भाई इमरान खान के अलावा कोई खबर है ही नहीं। आप प्रिंट मीडिया उठा लें, इमरान खान के अलावा कोई खबर ही नहीं है। हम भी आपके सामने यही खबर रखने लगे हैं। इसी वजह से आजकल इमरान खान साहब की वो जो एक उनसे मुलाकात ना कराने वाला जो मामला है, बाद में जनाब ये कहा गया कि अच्छा, तारिक फजल चौधरी ने कल एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जनाब वो 26 नवंबर वाला वो जो वाक़या हुआ था डी चौक वाला, उसमें यह है कि दोबारा जो PTI है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का मज़मूम एक मंसूबा बना रही थी, और सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने लास्ट नाइट उन्होंने बयान दिया। ये खबर ताज़ा तरीन है आपके सामने जो हम रखने लगे हैं। इसी वजह से हमने जनाब मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, और अनकरीब इनको मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जनाब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है ट्विन सिटीज़ में, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में। रावलपिंडी में तो गालिबन 2 दिन के लिए है, और इस्लामाबाद में अगले 3 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इमरान खान साहब की बहनों की इंडिया में जो एक वो कहते हैं ना कि खबरों की वो जीनत बनी हुई हैं, वो भी अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ख़ासकर पार्लियामेंट के फ्लोर्स के ऊपर खड़े होके ये भी खबर यहाँ पर आए रोज़ इस खबर को इसी तरह ही टेकअप किया जाता है। उसके साथ ये है कि जनाब सुहेल खान अफरीदी आज मंगल के रोज़ उनका वादा था कि मंगल के रोज़ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जमा होंगे, और हम फिर आगे रावलपिंडी अडियाला जेल की तरफ हम मार्च करेंगे। आज मंगल है, और यह है कि बाकायदा तौर पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। राना सनाउल्लाह ने भी ये बयान जारी किया है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अगर पुरतशद्दुद एहतजाज किया तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा, अगर लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पैदा हुई तो। उसके बाद यह है कि पंजाब में भी अच्छा, गवर्नर राज की जो बातें चल रही हैं, ये पंजाब में भी अनकरीब ये दफ़ा 144 नाफिज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी रावलपिंडी से आगे बढ़ा देंगे इसको दफ़ा 144 को। अब ये है कि जनाब मोहसिन नकवी ने भी कल एक बयान जारी किया था गवर्नर राज के मुतालिक। उसके बाद ये है कि कल फैसल बावड़ा ने भी बयान जारी किया है, और राना सनाउल्लाह का बयान तो आता ही रहता है। उसके अलावा ये है कि मुसद्दिक मलिक वो जो हैं बैरिस्टर हैं, वज़ीर ममलिकत है, सबसे पहले जिन्होंने खबर दी थी, उनका बयान तो शुरू में ही सामने रखा गया था। उसके बाद ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जिसमें असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, इन सब ने जनाब अपने अपने बयान दे दिए, रद्द अमल दे दिए। और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी जनाब अपना बयान दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि गवर्नर तो वो हैं, लेकिन बाद में जो बाकी नाम जो आए हुए हैं, इसका फिर क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी एक नया कोई उबाल आया हुआ है उनके ताल्लुकात में। अच्छा, उसके बाद यह है कि जनाब सुहेल खान अफरीदी और अब गवर्नर राज की बातें कहाँ से निकली हैं? मसला क्या है भाई? एक ही बात है, सुहेल खान अफरीदी को पीछे धकेलने के लिए कभी वो एहतजाज ना करें, इसको यहाँ पर रोकें, इसको धमकाएं, डराएं धमकाएं कि भाई KPK तक महदूद रहो, अडियाला जेल की तरफ रुख ना करो। अली अमीन गंडापुर तो इनके हाथ में आ जाता था, ये बिल्कुल भी बात नहीं सुनता सुहेल, और जिसकी वजह से सुहेल साहब को पीछे धकेलने के लिए इन्होंने ये वाला जनाब एक नया जनाब कटा खोल दिया है कि गवर्नर राज हम लगा देंगे। और गवर्नर राज लगाने के बाद KPK में जो पॉलिटिकल एंड के ऊपर जो इनका वो कहते हैं ना कि जनाजा उठेगा, ऐसा ही लग रहा है। और ANP ने तो बाकायदा तौर पर कह भी दिया है कि हमें इसमें ना धकेला जाए, हम इसमें गवर्नर राज वाले हिस्से जो सियासत है हम उसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, हम जमहूरियत की बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जनाब ये खबर सामने आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जनाब हमने जो 26वीं आईनी तरमीम में हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए, और 27वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है। 27वीं आईनी तरमीम का जो मकसद था वो भी तकरीबन फौत हो चुका है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारा मौलाना फजलुर रहमान साहब से जनाब एक सवाल है कि कौन सा जनाब वो है कौन सी कसर बाकी रह गई? ये मईशत तबाह हो चुकी है, CPEC बंद पड़ा है, और यह है कि अवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब 3 बयानात दिए, और उन्होंने कहा कि अगर मैंडेट चुराया गया, अब ये 4 उन्होंने बातें की हैं, मईशत की बात की है, अवाम के मैंडेट के ऊपर बात की है, उसके अलावा ये है कि उन्होंने कहा कि CPEC के ऊपर उन्होंने बात की है। अब कौन सी कसर रह गई है? आप कह रहे हैं कि जनाब ज़रूरत पड़ी तो हम जनाब रुख करेंगे। बस करें, दोनों साइड पे खेलना बंद कर दें खुदारा। आप जनाब वो हम मुनाफ़कत वाला वर्ड हम इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते, लेकिन चलें आप इस्तेमाल कर लें, हम नहीं करना चाहते। अच्छा, मौलाना साहब की ये जो अनोखी मंतक है इसको भी बड़ा ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ही रास्ता बना के दिया था। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और काफ़ी वक्फे के बाद हमने दोबारा एक तसलसल के साथ वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दी हैं, और हो सके तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब इसको आपने लाजमी करना है, क्योंकि व्यूज़ की तादाद बढ़ती जा रही है और जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है उस रेशो से नहीं बढ़ रही, तकरीबन 5% या 2% के ऊपर अभी तक भी खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम।